की रोशनी में है कि यूनाइटेड नेशन अगर अपने किरदार को अता करते हुए रियल तरीके से पीस नहीं करा देगा जी। तो फिर सिचुएशन ये समझिए कि हालात अगर बदल गए तो लिख लीजिए कि ना फिलिस्तीन ना इजराइल यहां पर रहेगा और ना अमेरिकन बेसेस रहेंगे। क्योंकि रिवोल्यूशन अगर बढ़ गया और जिसके चांसेस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फिर नतीजा क्या होगा? ना सपोर्ट कौन करेगा? भाई इजराइल के खिलाफ जो मूवमेंट चलेगा उसमें सपोर्ट करेगा अमेरिका। जब अमेरिका चलेगा तो अमेरिकन बेसिस भी आएंगे। आपने देखा कि इराक के अंदर अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमले शुरू हुए, सीरिया के अंदर अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमले शुरू हुए। तो फिर मैंने तो पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि अमेरिका अगर बाज नहीं आया तो सिर्फ उसको ना सिर्फ इजराइल से हाथ धोना पड़ेगा बल्कि उसके जितने बेसेस हैं वहां के ऊपर उससे भी उसको हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए कि अब पूरी दुनिया के समझ में आ गया, चाइना के भी समझ में आ गया, रशिया के भी समझ में आ गया कि पूरी दुनिया के अंदर जो प्रॉब्लम की जड़ है वो कोई और नहीं है, वो अमेरिका है। और यही वजह है कि अभी देखिए ताइवान को चारों तरफ से अमेरिका ने क्या नाम है, चाइना ने घेर लिया है कि अब इधर से अमेरिका अगर आएगा तो वहां के ऊपर बवाल होना रखा हुआ है। और जिस तरह से जनरल हथियार उठाने के लिए नाइजर ने क्या कहा, जनरल पब्लिक से कहा कि हथियार उठा लो। आपने देखा कि जब आईसिस आया इराक के अंदर तो सिस्तानी साहब ने क्या कहा, पब्लिक से कहा कि इस आईसिस को क्रश करने के लिए जो हथियार उठा सकता है हथियार उठा ले। तो जिस दिन पब्लिक खड़ी हो जाएगी ना अरब कंट्रीज की, तो याद रखिएगा कि फिर उसके बाद क्या होगा कि फिर ना अमेरिकन बेसेस रहेंगे वहां के ऊपर और ना ही इजराइल रहेगा। इजराइल अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आप देखिएगा कि इस 2026 के अंदर इतनी जबरदस्त जंग होगी, इतनी जबरदस्त जंग होगी कि दुनिया देखेगी। यही वजह है कि अंदर से ईरान को तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो ईरान का है, सबसे बड़ा रोल जो है ईरान का है। और अगर शायद इसीलिए अपनी तैयारियां ईरान अंजाम दे रहा है और टर्की आज भी सीरियस हो जाएंगे जी, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि फिर फिलिस्तीन का मसला भी हल होगा और यहाँ पीसफुल तरीके से सारी चीजें। और यही वजह है कि रशिया और चाइना मिलकर वहां पर समझा रहे हैं, टर्की को भी समझा रहे हैं, सऊदी को भी समझा रहे हैं, ईरान को भी समझा रहे हैं। सब एक तरह से कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो हम फ्यूचर की गारंटी दे रहे हैं कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। तुम ये जो ईरान फोबिया पाले